अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी वर्कशॉप की लास्ट क्लास है। अगर कल रखेंगे तो रख लेंगे, वरना दिस इज़ द लास्ट क्लास। हम लोगों ने तमाम चीज़ें कवर कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने एफिनिटी और फिशबोन ऐसे देख लिए हैं, हम लोगों ने पैसेजेस को प्रिसाइज किया, प्रेसी लिखी है। हमने लेटर्स देखे हैं, फॉर्मल लेटर्स देखे, इनफॉर्मल लेटर्स देखे, फॉर्मल में विद लेटर हेड विदाउट लेटर हेड देखा है। उसके बाद हमने मेमो भी देख ली और हमने शॉर्ट रिपोर्ट भी देख ली है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी में आपने क्या करना है कि एक न्यू चैट खोलनी है और ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपने कॉपी पेस्ट करनी है कि इन दिस क्लास आई विल टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज द चैट जीपीटी टू क्रिएट हैंडआउट्स फॉर बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स PRC1 बाय आईकैप। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट को लिया था कि उसको एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पे क्या चीज़ चलने वाली है। मैंने उसको पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। इन दिस क्लास आई विल टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट हैंडआउट्स फॉर बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो देखते हैं ये प्रॉम्प्ट देने के बाद क्या आंसर करता है। That sounds like a strong and practical session. If you are teaching PRC1, business writing and comprehension skills, BWCS using ChatGPT, you can structure the class to show students how to get effective exam-focused handout instead of generic content. Here's the suggested flow you can use. कि आप इंट्रोडक्शन दो, सारी कहानियां बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। कीप ऑन रीडिंग योर टेक्स्ट। मैं आपको शुरू से ये कह रहा हूँ, चाहे चैट जीपीटी ये पढ़ा रहा है, आप ये फॉलो कर लें। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपके पास ये नाम आ रहा होगा चैट का, इसको रीनेम करके रख दें PWCS PRC1 हैंडआउट्स, ताकि आपके पास ये याद रहे आपको। ठीक है, ये आपके पास नाम हो गया है। एक प्रॉम्प्ट में इसको दे चुका हूँ, इसके बाद आपको और प्रॉम्प्ट्स देनी है, आप इसको प्रॉम्प्ट्स दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरी प्रॉम्प्ट लिखी नहीं, लेकिन अब मैं आज जानबूझ के दूसरी प्रॉम्प्ट लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि सर्च, ये भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, सही है। सर्च द नेट एंड टेल मी ऑल अबाउट दिस पेपर। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली ताकि इसमें इसको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ये मेरी रीडिंग के लिए नहीं, इसकी रीडिंग के लिए, चैट जीपीटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना, मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट ऐड कर ली। जितनी भी प्रॉम्प्ट्स लिखी है ना, इसमें मैं एक और प्रॉम्प्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी, एडिशनल प्रॉम्प्ट 1। ये एडिशनल प्रॉम्प्ट है, जरूरी नहीं है यूज करो, ऐसे ही मैंने कर ली। जस्ट मैं दिल कर रहा था जस्ट टू लेट यू नो के आप ये प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। ये रहे आपके पास। फॉर्मेट का मुझे मसला रहता है, इसलिए मैंने फॉर्मेट भी सही कर लिया। मैंने इसको बोल दिया भाई इंटरनेट सर्च करके मुझे देख बता दो, या खुद देख लो कि ये कोर्स क्या है। अब देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन है PRC1 की, इसमें PRC1 क्या है बता दिया। रीड कर लो, रीड करने में बुराई क्या है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, आइडिया जनरेशन, आर्ग्यूमेंट करनी होती है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है। गलत बताया सही बताया क्या फर्क पड़ता है। आपने लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिखना है, लेटर है, मेमो है, रिपोर्ट है, सर्कुलर्स है। बुक में 6 चैप्टर हैं और ये 6 चैप्टर हमने देखे हुए भी हैं। असेसमेंट के बारे में बता दिया आपको किस तरीके से असेसमेंट होगी। ये तमाम चीज आपने पढ़ ली। अब हमने जेनरिक बातें कर ली हैं। अब जेनरिक बातें करने के बाद हम स्पेसिफिक बातों पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट 2 रखा है क्या, एक सवाल है और आपने क्या करना है, उसमें मेमो लिखना है। इन द करंट बजट, आजकल के इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, आपने मेमो लिखना है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। देखो यहाँ पे आप कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल हेड हो, आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड को क्या करना है, एक मेमो लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन चल रही है, आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई इंपोर्ट कार्ड्स जो है, जो कार्स इंपोर्ट हो रही है, उसको आपने इंक्रीज कर देना है। आपने मतलब कार्स की इंपोर्ट को इंक्रीज कर देना है। तो मेमो शुड क्लियरली एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिसीजन। यहाँ पे मेमो ने बताना है कि भाई ये डिसीजन तुम क्यों ले रहे हो, उसका रीजन क्लियर करना है। फिर हाईलाइट करना है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कंपनी को, और आपने स्पेसिफिक डायरेक्शंस देनी है कि आगे बढ़ना कैसे है। अब देखो प्रॉम्प्ट क्या है, यहाँ पे जो भी सवाल है मैंने सवाल लिखा, उसके बाद लिखूंगा राइट अ कंसाइज मेमो, क्योंकि मेमो छोटा होता है। कंसाइज मेमो यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट ये रहा वही पुराना वाला ये। अब यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मेट है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट फ्रॉम टू सब्जेक्ट 1 लाइन का गैप, सैल्यूटेशन 1 लाइन का गैप, पैराग्राफ 1 1 लाइन का गैप, पैराग्राफ 2। सही है, यहाँ पे मैं सैल्यूटेशन तो लिख सकता था डायरेक्ट, सही है, सैल्यूटेशन लिख देते हैं, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन कॉमा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कॉमा, नेम एंड डिटेल्स। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, ये मैं आपको भेज दूंगा, Ctrl+C। अब ये प्रॉम्प्ट 2 में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, देखो क्या बनता है। अब आपको फॉर्मेट पता है, अगर ये कुछ 19-20 करता भी तो आप अपना फॉर्मेट सही कर लोगे।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक हैंडआउट बनाना है अपने लिए। देखें, कंट्रोल एन, न्यू हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपके पास चीजें आ रही है कॉपी पेस्ट कर लो। इसने कहा, यहाँ पे सवाल मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी। मैमो लिखना था कि आपके पास सवाल आ गया, यहाँ मैंने हेडिंग डाली मैमो की, और यहाँ मैं पेस्ट कर लूंगा ताकि मुझे याद रहे। ठीक है। कंट्रोल सी, आपने इसको पेस्ट कर लिया। ये रहा आपके पास फॉर्मेट। देखो यहाँ पे एक लाइन का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने लाइन हटा दी क्योंकि ये हमारे फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे चेक करने के लिए कि एक लाइन का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो एक्स्ट्रा लाइंस पे गैप दिया वो रिमूव करके देखूं। देखो लाइन का गैप नहीं आ रहा, लाइन का गैप नहीं आ रहा, हम खुद डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने गैप डाला, यहाँ पे मैंने गैप डाला, गैप, गैप। तो ये मेरा हैंड आउट बन गया। देख रहे हो कितना आसानी से बन गया हैंड आउट। यहाँ पे अपना नाम डाल दो। भाई तुम्हारा नाम जो इसने क्या सजेस्ट किया है, कोई नाम दोबारा नहीं बताया, तुम कोई भी नाम रख लो अपना। यहाँ पे तुमने अपना नाम रख लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करूँ तो मैंने नाम रख लिया ओएस आसमानी। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ था, कंपनी का नाम मैंने कर दिया ओके ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी की बात होगी ना। ठीक है, कंपनी का नाम ही हो गया। अब यहाँ पे देख लो क्या है, सेंट। ये बोल्ड हुआ हुआ है, इसको आप बोल्ड को अनबोल्ड कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सेंट 21, आज 21 है, 21 सितंबर 2025। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भेजा है, किसको भेजा है, हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भेजा है, या प्रोक्योरमेंट हेड पे उसे बोल सकते हैं। सब्जेक्ट इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ कार्स, डेयर टीम। अब यहाँ पे एक बंदे को मैं भेज रहा हूँ तो डेयर टीम लिखना तो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं जो है उसका नाम रख लेता हूँ, उसका नाम ऐसे कर लेता हूँ डेयर ब्ला। इन रेफरेंस टू द करेंट In reference to the current federal budget, the government has announced a reduction in import duties. The purpose of this memo is to instruct your department to take necessary steps to increase the import of the car. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये आपके पास रेफरेंस आ गया, ये आपके पास पर्पस आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे रेफरेंस प्लस पर्पस लिखा था। अब यहाँ पे अगर तुम्हें टीम ही लिखना है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे टीम लिखना है, मैं लिखूंगा क्या, टू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे टीम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे क्या चाहिए बिला, ये थोड़ा सोच लिया करें। रेफरेंस पर्पस आ गया, अब डिटेल आ जाएगी कि इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई है तो हमारी कंपनी फायदा उठा सकती है, रिड्यूस कॉस्ट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी ऑटोमोबाइल मार्केट में। ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है ये अलाउ करेगा हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज को, और लार्जर कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिटेल आ गई। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तुम्हें डायरेक्ट किया जा रहा है कि तुम कोऑर्डिनेट करो इंटरनेशनल सप्लायर से, प्रोक्योरमेंट शेड्यूल को रिवाइज करो, पहला काम करो कोऑर्डिनेट करो, दूसरा रिवाइज करो, तीसरा अपडेटेड इंपोर्ट प्लान बनाओ अगले 2 हफ्ते के अंदर। मैंने डेडलाइन भी दे दी। इंश्योर करना है कि तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस हो, और मुझे इसके बारे में बताते रहो। इसका मतलब है मैंने सारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को बता दिए। बेस्ट रिगार्ड्स, ओएस कासमानी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑटो ओके ऑटोमोबाइल्स। आपके पास पूरा जो है ना मेमो आ चुका है, देख रहे हो कितना आसान था। समझ आया। लेटर मेमो रिपोर्ट की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, कम से कम में लिखना होता। देखा तुम लोगों ने मेमो कैसा आ गया तुम्हारे पास, ये एक मेमो तुम्हारे पास आ गया फ्री में। ये जो मैं कर रहा हूँ अब, ये मैं अपनी सुकून के लिए करता हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा फॉर्मेटिंग सही कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मेटिंग जो ना सही चाहिए होती भाई, मुझे सांस नहीं आती, फॉर्मेटिंग सही नहीं होती, तो मैं जरा फॉर्मेटिंग सही कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट को इग्नोर करना, इससे सुकून आ जाता है मुझे। उन लोगों को जो हैंड आउट भेजने में अभी देर से अभी रुकना इसलिए होती है। अब ये फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। नाउ दिस इज हाउ आई लाइक इट। ये सवाल हो गया और ये इसका जवाब हो गया। एक अदद तुम्हारे पास सवाल का जवाब आ चुका है। अब अगले पे चलते हैं। अब अगला कह रहा है, अगली प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। इसने एक अदद क्या दिया है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है वही न्यूट्रिएंट्स वाला, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला।
एक यहाँ पे इसने एक वो पैसेज दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हेयर इज द करेक्टेड कंसाइज, सॉरी एक मिनट, लेट मी इसको करेक्टेड, राइट 100 word précis using write 100 word précis of the aforementioned, write 100 word précis of the aforementioned passage using the following steps। अब यहाँ पे मैंने क्या ये प्रॉम्प्ट बना ली है, तुमने इसको कॉपी पेस्ट करना है। पैसेज, कोई भी पैसेज सिलेक्ट किया, ये भाई अननेसेसरी वर्ड्स को रिमूव कर दो, रिपीटेड आइडियाज को कंबाइन कर लो इनटू वन, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करो इंस्टेड मिक्सिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब्स, आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, शॉर्टर सिंपलर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ओवर लॉन्ग और डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने 2 से 3 पैराग्राफ्स को एक में मर्ज कर देना अगर पॉसिबल हो, या पैराग्राफ से सेंटेंसेस होना चाहिए था, आई आई अपोलोजाइज। ठीक है, जब नाउन लिस्टेड हो कॉमास में तो आपने एक एडजेक्टिव यूज करना है और एडजेक्टिव को रिपीट नहीं करना, आप एग्जांपल्स को ओमिट कर दो अगर एसेंशियल नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, और आपने जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है जो कि पैसेज की सीक्वेंस है। ये आपके पास मैंने एक प्रॉम्प्ट बना के दी है, आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है अपने पास। अब यहां से उसके आपको प्रेसी मिल जाएगी, पैसेज चेंज करो, यही प्रॉम्प्ट लगाओ और आपको क्या मिल जाएगी, प्रेसी मिल जाएगी। चले, ये मैंने इसको दे दी है सारी चीजें, अब यहाँ देखते क्या प्रेसी लिखता है ये। जरा मैं तो एक को लिख रहा है, मैं फॉर्मेटिंग सही कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हैंड आउट मैंने अभी अभी बनाया है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आउट है डिवाइस। ठीक है, अब नाउ इट्स गुड। अब देखते हैं इसने क्या प्रेसी लिखी है, 100 वर्ड की प्रेसी ये रही। कंट्रोल, पहले मुझे पैसेज को मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वहां पे जाके, मैं काम करता हूँ। तो सी, ये जो मेरा हैंड आउट बन रहा है कि मैं तुम्हें शेयर करूंगा, ये आपके पास पैसेज आ गया, और अब उसकी प्रेसी आ जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, ये आपके पास प्रेसी है। अब इसको रीड भी कर दूंगा मैं, बस अभी आपको फिलहाल जो ना ये कॉपी पेस्टिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट मैंने जो डाली उससे मुझे वो मेमो मिल गया, एक प्रॉम्प्ट मैंने डाला मुझे प्रेसी मिल गई। आपको लिखना आ गई, मतलब समझ आ गई प्रेसी कैसे लिखते हैं, पैसेज को कैसे प्रिसाइज करते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल है सारा आफ्ताब का, सर बट पैसेज तो न्यू होगा, फिर प्रेसी चैट जीपीटी से करके फायदा। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब इन सब चीजों को लिखोगे उसके बाद आप रीड भी तो करोगे। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला आपके पास पैसेज मौजूद है, जब आप इसकी प्रेसी लिखोगे तो आप पैसेज को पढ़ने के बाद प्रेसी को रीड करोगे, प्रेसी को पढ़ने के बाद पैसेज रीड करोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि उसने किस टेक्निक से चीजों को कट शॉर्ट किया है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो अमेरिकन, मलेशियन और बहुत सारे यूके के प्रोडक्ट्स को खरीदा था, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या किया था, पहले खोल के तमाम चीजों को समझा था, उसके बाद फिर चीजें वापस से बनाई थी। तो तुमने पहले पैसेज रीड किया, उसके बाद तुमने प्रेसी रीड की, तुम्हें समझ आएगा कि पैसेज से प्रेसी कैसे बनी है, प्रेसी रीड की, फिर जाके पैसेज रीड किया, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसने किस तरीके से चीजों को कंसाइज किया है, फिर तुम खुद प्रेसी लिख के देखो सारा। यहाँ पे चैट जीपीटी का मतलब ये थोड़ी कि हम चोरी कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट यूज करना सिखा रहा हूँ, अगला स्टेप क्या होगा मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने इससे फायदा हासिल करना है।
किस तरीके से आपने इसको रीड करना है, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम कि चीजें तुम बैठ के खुद से क्रिएट करो। अब तुम क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी से आइडियाज ले लेकर अपनी चीजें बना सकते हो। आई होप बात समझ आ गई होगी। अगला प्रॉम्प्ट, तुमने 150 वर्ड्स का फिशबोन ऐसे लिखना है ऑन द टॉपिक ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, और तुम्हें ये पैटर्न फॉलो करना है प्लानिंग का। प्लानिंग में क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉज वन इफेक्ट वन, कॉज टू इफेक्ट टू, कॉज थ्री इफेक्ट थ्री। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात क्या है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, इसको प्रॉम्प्ट दे दी, ये मैंने इसको ये कहा कि भाई तुमने बहुत ही कंसाइज जो है वो कॉजेज और इफेक्ट लिखने हैं, प्लानिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्चुअल 150 वर्ड है, जिसमें पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीराइट करना है और 3 कॉजेज को एज थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। फिर पैराग्राफ 2 में कॉज इफेक्ट वन आ जाएगा, 3 में कॉज इफेक्ट टू आ जाएगा, 3 में पैराग्राफ 4 में आपके पास कॉज इफेक्ट 3 आ जाएगा, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा। ये आपके पास अगला प्रॉम्प्ट हो गया। ये इसको फीड करो, फिर जो भी आपको ऐसे लिखवाना हो आप इससे ऐसे लिखवा सकते हो, फिशबोन भी कर सकते हो, एफिनिटी भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स यू। ओबेसिटी मींस यस, मोटापा। ये आपके पास ऐसे आ चुका है, पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले भी मैं से तुम्हें बता रहा हूं कि तुम हैंडआउट बना लो, उसके बाद करना क्या है फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया फिशबोन ऐसे ऑन ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। यहाँ पे तो इसका फॉर्मेट सही कर लो, कैलिब्री 12, जस्टिफाइड इंडेंटेशन, स्पेस मूव कर लेते हैं। दिस इज माय ओसीडी, नाउ यू कैन गेट इट। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि सीन क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, कॉज इफेक्ट वन आ गया, कॉज इफेक्ट टू आ गया, कॉज इफेक्ट थ्री आ गया, ठीक है। आपके पास तीनों कॉजेज इफेक्ट आ गए। इसके बाद आपके पास एक्चुअल ऐसे आ गया, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री और पैराग्राफ फोर। एक दफा चेक कर लिया करो वर्ड काउंट, वर्ड काउंट आगे पीछे होगा तो उसका क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 वर्ड्स होने चाहिए थे, इज इट 100 वर्ड्स? 95, नॉट बैड। इसको हम 3-4 वर्ड्स बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाते हैं मैं भी बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। ये रहा आपके पास पूरा ऐसे, बेहतरीन ऐसे आ गया आपके पास। खुद से कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी से कैसे लिखवाते हैं। ये आपके पास ऐसे आ चुका है। अब अगला देखते हैं क्या हमारे पास है। अगली प्रॉम्प्ट हमारे पास है प्रॉम्प्ट 5। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द पार्क्स न्यू टाइम। राइट अ कंसाइज लेटर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। भाई आपका सेंडर डिटेल आ गया, एक लाइन का गैप, डेट आ गई, एक लाइन का गैप, रेफरेंस आ गया, एक लाइन का गैप, रेफरेंस ऑप्शनल होता है, इनसाइड एड्रेस आ गया, एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन आ जाएगा, एक लाइन का गैप, 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, एक लाइन का गैप। वही यहाँ पे सॉरी प्रॉम्प्ट में लिखना भूल गया, रेफरेंस प्लस purpose, this is the key, this is the key, you need to details future course of action। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर के पास आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेटर भी निकाल लेता हूँ, कंट्रोल सी। मैं तुम्हें हैंड आउट दे दूंगा ये वाला, तुमने भी क्या करना है कि इस तरीके से चीज निकाल लेनी। ये तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, लेटर बनाना। सवाल था, ठीक है, इसको कंट्रोल सी।
कंट्रोल भी आपने लेटर रिक्वायरमेंट हेडिंग आ जाएगी लेटर, लेटर को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट। देख सेंटर्स डिटेल आ गई, वे स्टार्ट, जैसा आपको बेहतर करना है ऐसे कर लो। इसने मेरा फोन नंबर भी लिखा है यार, हद हो गई। फोन नंबर मेरा लिखा है यार, हद हो गई। ठीक है, 123 ABC स्ट्रीट कराची, वेरी गुड। 21 सितंबर 2020, बिल्कुल ठीक। मिस्टर एडिटर नाम अज्यूम नहीं किया हुआ है, ठीक हो गया। जब नाम अज्यूम नहीं किया हुआ है तो क्यों मिस्टर एडिटर, छोड़ दो, द एडिटर हो जाएगा यहाँ पे। एडिटर, डॉन न्यूज़पेपर, हारून रोड, जो भी है हारून हाउस, जो भी इसने दे दिया एड्रेस, सही दिया होगा। सही है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं आती है, मैंने आपको बताया था। बंदे का नाम मुझे नहीं पता तो डेयर सर भी चल जाएगा, डेयर एडिटर भी चल जाएगा। तो दिस इज समथिंग। अच्छा जी, अब एक बार लास्ट टाइम अपनी ओसीडी का इलाज कर लेता हूँ। लिबरे 1265। अब देखते हैं कि आपके पास ये हट जाएगी रिक्वायरमेंट। एड्रेस, नंबर, डेट का एक लाइन, एडिटर, डॉन न्यूज, हारून हाउस, किरांची। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ। एडिटर के बाद एक लाइन का, एक लाइन का गैप आ जाएगा, एक लाइन का गैप आ जाएगा, एक लाइन का गैप आ जाएगा, फिर एक लाइन का गैप आ जाएगा। इसको इटैलिक बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत नहीं है वहां चीजें नहीं करें। दिस इज समथिंग वी कैन अप्रिशिएट। जी दोस्तों, सिग्नेचर को आप SD भी कर सकते हैं, SD। ये बेटी अच्छी चीज बन गई, ये आपके पास लेटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, पैसेज की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मेमो की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। ये आपके पास ऊपर भी हेडिंग डाल दूँ, ये हैंड आउट फोटो से मेमो। आपके पास पूरा हैंड आउट मौजूद है। अगर ये तुम्हें समझ आता तो पहले बता दो, फिर मैं तुम्हें जो ना बताता हूँ कि तुमने चीजों को सही कैसे करना है। सिग्नेचर लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, मैंने ये बात बताई हुई है पहले। सही। ये तुम्हें मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बता दिए, ये तुम्हारे पास प्रॉम्प्ट्स मौजूद है यहाँ पे। इंशाल्लाह हम इसको यूज करेंगे आगे भी। अब एक प्रॉम्प्ट मुझे और बनानी है, अब वो प्रॉम्प्ट क्या हो सकती है, लेट मी शो यू। एक प्रॉम्प्ट क्या बनानी है मुझे यहाँ पे। पहले हैंडआउट को सेव कर लो, Ctrl+S, ब्राउज। वर्कशॉप ही चल रही है हमारी, वर्कशॉप 10A कर लेता हूँ क्योंकि आज 10 के हैंडआउट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा। मैंने तो सेव कर लिया है। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे। मैंने कहा यार कि मैं ना चाहता हूँ कि मैं अलग अलग आइडियाज निकालूं, तो यार ये जो चाइल्ड ओबेसिटी इन चाइल्ड है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो मैंने कहा, यहाँ पे मैं गया, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट किया, और मैंने इससे कहा प्रॉम्प्ट सुन, you've written a very good essay
say on the topic. Well, now I want you to rewrite it using the same format. Just place pauses. Yeah, just use different pauses and it's as I want to learn more ideas on the topic. तूने बहुत अच्छा फिशबोन ऐसे लिखा है टॉपिक पे, बस अब मैं चाहता हूँ कि इसको रीराइट करो यूजिंग द सेम फॉर्मेट, जस्ट यूज डिफरेंट कॉजेज एंड इफेक्ट एज आई वांट टू लर्न मोर आइडियाज ऑन द टॉपिक। चलो मेरे भाई, और आइडियाज आपको मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कॉजेज और इफेक्ट कंपेयर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है सच में। देखो, ओबेसिटी जो है वो बच्चों में बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। अब कॉज वन ये है कि जंक फूड खाते हैं, कॉज टू ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, कॉज थ्री है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज करते हैं। क्या इसने अलग कॉजेज यूज किए हैं? तो इनकी ईटिंग हैबिट्स इरेगुलर हैं। तो यहाँ पे ईटिंग जंक फूड का जिक्र है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स का नहीं है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वो कचरा खाना खाते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शायद सही खाना खाते हो लेकिन गलत टाइम पे खाते हैं। इरेगुलर, कभी ज्यादा खाते कभी कम खाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस, हर चीज में गाइडेंस, फिजिकल एक्टिविटीज इमोशनल एक्टिविटीज के बारे में पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं होती है। फिर लिखा हुआ है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग। वाह, 6 कॉजेस 6 इफेक्ट्स। अब समझ आया जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था? ये जो सबसे जबरदस्त आपके पास प्रॉम्प्ट है ना, वो ये है कि गेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल, गेट देम ऑल, फायदा हो जाएगा आपको। अब जितने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट ऐसे है ना, इसमें रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर पहले मुझे समझ नहीं आता मैं रीडिंग कहां से करूं यार, यहां से करूं। एडिशनल प्रॉम्प्ट टू, ठीक हो गया। फिर एक तरीका आपके पास एक और, ये तो आपके पास मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपने करना है। और फॉर एग्जाम्पल यू फील लाइक कि जो आपके पास मेमो जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आपने इसको कॉपी किया कंट्रोल C, और आपने जाके अब ये जो मेरे पास ये ना, ये वाली चैट, ये वाली BWCS PRC1, सब कुछ यही मौजूद है। मुझे अब खुद से कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अब चलो एक एक मिनट पहले मैं इसको कंसाइज ऑल 3 पैराग्राफ्स, जस्ट डोंट चेंज द इन एंड purpose, just don't change the theme and the purpose। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन 3 पैराग्राफ्स को कंसाइज कर दो, ठीक है। अभी देखो क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेमो जो है यूजुअली छोटा होना चाहिए। ये concise all 3 paragraphs, separately, just don't change the aim and the purpose। Let's see what it gives you। वाह वाह, बेहतरीन। चलो आप चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। In reference to the current federal budget, the government has announced the reduction in import duties। अभी हम देखें तो करंट जो फेडरल बजट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया है। इस मेमो का पर्पस ये है कि हम आपको इंस्ट्रक्ट कर सकें, आपके डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकें, नेसेसरी स्टेप्स लो ताकि इंपोर्ट बढ़ा सके गाड़ी की। भाई फॉलोइंग फेडरल बजट्स रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज के जैसे जैसे कम हुई है, ये मेमो इंस्ट्रक्ट कर रहा है तुम्हारे डिपार्टमेंट को कि तुमने क्या करना है, इंक्रीज कर देना कार के इंपोर्ट को। देख रहे हो कम कितना कम हो गया तुम्हारे पास। विद द लोअर्ड
import duties, our company can benefit from reduced cost, improved profit margin, and increased competitiveness in the automobile market. This strategic move will also allow us to expand our product range and attract larger customers. इसी को lower duties will cut cost, raise profit margins, boost competitiveness, and help expand. Now this is how you write your memo. वो बहुत बड़ा था मेमो, अब यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो यहाँ पे मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ पैराग्राफ से. देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पहला पैराग्राफ ये हो गया. दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. दूसरा पैराग्राफ ये हो गया. और तीसरा पैराग्राफ, ये सप्लायर से कोऑर्डिनेट करो, शेड्यूल एडजस्ट करो, 2 हफ्ते के अंदर चीजें करके दो, ये आपके पास आ गया. नाउ दिस लुक्स बेटर, ये आपके पास कंसाइज हो चुका है. आप ये भी कर सकते हो. तो यहाँ मैं आपको जो प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, अगर आप यूज करोगे आपको फायदा हो जाएगा. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना सीख गए ना, आसानी हो जाएगी. अब तुम्हारे पास आइडियाज ही आइडियाज मौजूद है. मैंने दी भी तो है तुम्हें, लिस्ट दी भी है यार, मेरे हैंडआउट्स के अंदर लिस्ट मौजूद है दोस्त. मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, चलो. कॉज और इफेक्ट सेम लग रहा है. मैंने बोला था ना कि सारा इस चीज को लेकर कंसर्न नहीं हुआ करो. तुमने एक कॉज लिख लिया, तुमने एक इफेक्ट लिख लिया, तुम दोनों को जोड़ के पैराग्राफ बना सकते हो ना, गो फॉर इट. तुमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई. कॉज से इफेक्ट आता है, इफेक्ट ही कॉजेस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते, तो दोनों सेम ही होंगे ना. यू कैन नॉट मैजिकली चेंज थिंग्स. तो यहाँ पे तुमने क्या करना है कि दोनों को सेंटेंस बना सकते हो, तो गो फॉर इट. इतना ज्यादा डीप मत सोचा करो कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए. बाकी मैंने जो है लेटर्स के और सॉरी इंपॉर्टेंट ऐसे के आपको बताए हुए टॉपिक्स. ये आपके पास मेमो हो गया, ये आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं. आप इसको यूज करके देखें, आपको फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह. ये पैसेज है, आप इस पैसेज को लिटरली रीड कर. मैं इस पैसेज को रीड कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सवाल आता है. ठीक है, अब जरा पैसेज वाला मैं देख लेता हूँ. ये हैंडआउट मैं आपको भेज दूंगा. मैंने आपको चैट जीपीटी से कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते बता दिया. Throughout human history, the leading cause of death have been infection and trauma. Modern medicine has achieved significant victories against both today and the major cause of ill health and mortality are chronic degenerative diseases such as coronary artery disease, arthritis, cataracts, and cancer. These conditions have long latency period before symptoms appear and a diagnosis can be made. As a result, the major seemingly healthy individual may actually be in a pre-ill state. कह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये हुआ है कि जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो इन्फेक्शन और ट्रॉमा होता है. मॉडर्न मेडिसिन ने जो है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमने उनके अगेंस्ट जो है वो विक्ट्री अचीव कर ली है. लेकिन आजकल की जो मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ और मोर्टेलिटी वो क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज है. आहिस्ता आहिस्ता की बॉडी डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है और फिर बाद में जाके आपको सिम्टम्स अपेयर होते हैं. तो जब बंदे की हालत खराब होना शुरू होती है तो वहां पे वो प्री इल स्टेट पे होता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेशनल सर्वे जो है वो रिवील करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो कॉमन है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. हाउएवर, it is not the calorie or micronutrient deficiency typically associated with developing nations, but rather multiple micronutrient depletion, often combined with caloric balance or even excess. The incidence and severity of this so-called type B malnutrition may be shown to be even worse when newer groups of micronutrients such as essential fatty acids and flavonoids are included in the surveys. At the same time, the pharmaceutical model has fostered an unhealthy culture of dependency where relatively few individuals take responsibility for maintaining their own health. Instead, this responsibility has largely been handed over to healthcare professionals, many of whom know little about disease prevention or long-term health maintenance. Based on pharmaceutical thinking, most intervention studies have focused on measuring the impact of a single micronutrient on disease incidence. The traditional approach argues that if compound formula produces positive result, researchers must test each ingredient individually to determine which one is responsible. But is this really necessary? Do we need to analyze every individual's nutritional status and then tailor a specific formula for each case? In reality, this is neither practical nor required. The vast majority of people consume
sub optimal amount of many essential micronutrients. Most of the nutrients are very safe. Therefore, the comprehensive and universal program of micronutrient supplement is likely the most effective, cost effective and safest way to improve overall health of population. यहाँ पे रीड करने के बाद आपको चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं प्रेसी रीड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ ऊपर से। हमने हिस्ट्री में देखा कि इन्फेक्शन और ट्रॉमा जो है वो ज्यादातर वजह बनता है डेथ्स का। मॉडर्न मेडिसिन जो है उन्होंने क्रॉनिक जो मॉडर्न मेडिसिन है वो फेस करी क्रॉनिक डिजीजेस को। यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मॉडर्न मेडिसिन ने पुरानी डिजीजेस को जो है, हिस्ट्री वाली डिजीज को खत्म कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। सीधा सीधा बोला कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो क्रॉनिक डिजीज को फेस कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमें बहुत लेट पता चलता है। वहां पे जो हेल्थी लोग हैं वो प्री इल स्टेट को से आगे बढ़ चुके होते हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में मेल न्यूट्रिशन परसिस्ट करती है एज मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्लीशन, कि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें मिल ही नहीं रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। ऑफन ये जो कंडीशन है ये जो है वो वर्स हो जाती है कि हमारी जो कैलोरी काउंटिंग वो बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव कैलोरीज होती हैं। फिर लिखा हुआ है कि जो फार्मास्यूटिकल मॉडल है वो फॉस्टर करता है डिपेंडेंसी पे कि जिस चीज पे डिपेंड कर रही होगी उस पर फार्मास्यूटिकल बिजनेस चलेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है इंडिविजुअल से प्रोफेशनल्स की तरफ, क्योंकि इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हमने प्रिवेंट करना है इन चीजों को। रिसर्च ने फोकस किया सिंगल न्यूट्रिएंट्स पे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते ही नहीं है। सिंस ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेफ होते हैं तो इंडिविजुअल जो है उनको अननेसेसरी समझ रहे होते हैं। और जो यूनिवर्सल माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं सबसे प्रैक्टिकल, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। तो बेसिकली इन पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां पे हमारे पास मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हमारे बॉडी के अंदर डिप्लीट कर रहे होते हैं, तो हम लोग प्री इल स्टेट में चले जाते हैं। और जब सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन जो है वो उनसे फाइट नहीं कर सकती। ये जो हमारी कंडीशन है इसलिए भी खराब हो जाती है क्योंकि हम एक्सेसिव कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करते हैं। फिर ये बता रहा है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल मॉडल है वो डिपेंडेंसी पे फॉस्टर करता है, कि यहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स पे, प्रोफेशनल्स पे रिलाई किया जा रहा होता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता। तो यहाँ पे रिसर्च ने बताया है कि अगर हम सिंगल न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करें तो इससे हमें फायदा हो जाएगा कि हमें वो तमाम जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सल माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट अगर हम लें, यानी कि आप देखो मल्टी वाइटामिन आपके पास होते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स आपके पास होते हैं, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव वे है कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन को बेहतर कर सकते हो। ये पैराग्राफ, ये पैसेज आपको ये बता रहा है कि आपने मल्टी मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाना है। आपके पास बहुत सारे ओवर द काउंटर पिल्स होती है जिसमें अलग अलग वाइटामिन, अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग जो है वो आपके पास चीजें मौजूद होती हैं जिसको आप यूज करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हो। प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सारी चीजें उसके अंदर मल्टीपल होती है। तो अगर आप वो कंज्यूम करोगे तो जो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद हैं, मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप प्री इल स्टेट में जाओगे ही नहीं और फिर आप मेन स्टेज पर नहीं आओगे। तो ये प्रिसाइज है, टू द पॉइंट से यहाँ पे सारी चीजें आपके पास आसान होकर लिखी हुई हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसको कंसाइज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करूं और यहाँ पे ये जो पैसेज है ये बहुत मुश्किल है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके इजी वर्ड्स में भी लेकर आ सकते हो। मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट लिखा था, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए ताकि एक और प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाए। मैंने कहा था कंसाइज ऑल थ्री पैराग्राफ सेपरेटली, सेपरेटली इज द कीवर्ड, क्योंकि जब मैंने सेपरेटली नहीं लिखा था उसने उसको एक पैराग्राफ में उतार दिया था। ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ एडिशनल प्रॉम्प्ट 3, अगर आपको यूज करनी हो। अब इससे क्या हो जाएगा कि आपको किसी चीज को और कंसाइज करना हो तो आप कर सकते हो, एडिशनल प्रॉम्प्ट 3। अगर हमें किसी चीज को कंसाइज करना है तो आप इसे कंसाइज कर सकते हो। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो सेपरेटली और 3 है। आप 3, अगर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको बड़ा कर दे तो आप क्या कर सकते हो, 3 की जगह 5 कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में 5 पैराग्राफ होते हैं। तो ऐसे में 5 पैराग्राफ तो आप सेपरेटली कंसाइज कर सकते हो, और जो लेटर है या जो मेमो है उसमें 3 पैराग्राफ्स को आप सेपरेटली कंसाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास एक और आ गई। अब यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉम्प्ट ये हो सकता है कि आपने ये जो लिखा था, देखो ये पैसेज है, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं तुम्हें जबरदस्त चीज से दिखा बताता हूँ।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे गए आप। कितने पैराग्राफ है? 1 2 3 4। ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। मैंने यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ फॉर्म में ही मौजूद है, 4 ही है ना, ठीक है। concise all four paragraphs correctly, ठीक है, into a 100 word essay, follow the sequence of the passage and use simplest words possible. Control C, press C, come on, press C 2। आप चाहो तो उसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इन पैराग्राफ्स को भी कंसाइज कर सकते हो, इट्स योर कॉल। 1 मिनट देना, ठीक। हाँ, दिस इज बेटर। अब जरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वाइज चलते हैं और जरा उसको रीड करते हैं। Throughout human history, the leading cause of death have been infection and trauma. Modern medicine has achieved significant victories against both, and today the major causes of ill health and mortality are chronic degenerative diseases such as coronary artery diseases, arthritis, cataract, and cancer. These conditions have a long latency period, but before some symptoms appear and a diagnosis can be made, as a result, the majority of seemingly health individuals may actually be in a pre-ill state। ये मुझे बात समझ आती है। अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ है। कि पास्ट में, in the past, infection and trauma caused most deaths, but modern medicine now faces chronic diseases like heart problems। तो वो जो उसने बताया था कि coronary artery diseases, तो heart problems, arthritis, cataracts and cancer, these develop slowly लिविंग मैनी पीपल इन अ प्री इल स्टेट। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। लेटेंसी वाला वर्ड जो है वो हट गया और स्लोली आ गया आपके पास। ये बहुत लेट डेवलप होती है, तो लेटेंसी की जगह क्या कर दिया, स्लोली कर दिया। समझ आ गई? लिविंग मैनी पीपल इन अ प्री इल स्टेट, तो इजी वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा लिखा हुआ है कि नेशनल सर्वे जो है रिवील करता है कि मेल न्यूट्रिशन जो है अभी भी कॉमन है डेवलप्ड कंट्रीज में। मेल न्यूट्रिशन अभी भी कॉमन है डेवलप्ड कंट्रीज में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हमारी बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो however this is not the calorie or micronutrient deficiency typically associated with developing nations but rather multiple micronutrient depletion। कह रहे हैं कि लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है ना, उसमें कैलोरी या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मसला नहीं है। यहाँ पे जो मसला है डेवलपिंग नेशन में वो है मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेप्लीशन। ये मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनके पास मौजूद नहीं होते, ऑफन कंबाइंड विद कैलोरिक बैलेंस और इवन एक्सेस। या तो हमारे पास कैलोरी ज्यादा होती है, डेफिशिएंसी नहीं होती, ज्यादा होती है, हम कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और इवन एक्सेस बढ़ भी जाती है। तो जो इंसिडेंस है और सेवेरिटी है इस टाइप बी मेल न्यूट्रिशन की, ये जो है शो होती है जब हमारे पास
न्यूअर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और फ्लेवोनॉइड्स इंक्लूडेड इन द सर्वे। अब यहाँ पे इसके लिए जो इजी लैंग्वेज है क्या है, सर्वे ने शो किया है जो मेल न्यूट्रिशन है डेवलपिंग नेशन में, वो सिर्फ लैक ऑफ कैलोरीज की वजह से नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्रेशन की वजह से होती है, एक्सेस फूड कंजम्पशन की वजह से होती है। हम एक ही तरीके का खाना खा रहे होते हैं और बाकी तरीके का खाना नहीं खाते। अक्सर लोग सब्जियां नहीं खाते हैं, अक्सर लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अक्सर लोग प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, इजी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपके पास इसी तरीके से ये सारे पैराग्राफ्स आपको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं वर्ड काउंटिंग कर लेता हूँ। वर्ड काउंटिंग कितनी बन रही है? 96 और 3, आपके पास 2 प्लस ही आ गए। समझ आया? तो ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं। नाउ यूज दिस और जाके तैयारी करो इंशाल्लाह। जी सारा, देखें आप पता है क्या कर रहे हैं, आप ना सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन पे फोकस करें। प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगा, सोल्यूशन आपको लेके जाएगा। थोड़ा सा सुकून से बैठें, चीजों को प्लान करें, लिखो। जो समझ आता है लिखो, जो नहीं समझ आता उसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो समझ आ रहा है वो लिखो, और फिर जाके पेपर दो। पेपर में जो समझ आए वो लिखो, जो नहीं आए अज्यूम कर लो कि यार इसका मतलब ये हो सकता है, लिखो, और फिर अल्लाह ताला से उम्मीद करो कि तुम्हारा पेपर पास हो जाए। तो दैट्स हाउ यू यूज चैट जीपीटी। तो आपको फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको जो आखिरी वाली प्रॉम्प्ट है वो भी निकाल के दे देता हूँ। ये प्रेसी के लिए है, अगर आप चाहो तो प्रेसी इस तरीके से भी लिखवा सकते हो। माय पॉइंट टू यू इज के आप एआई को यूज कर सकते हो अपनी रीडिंग को बेहतर करने के लिए। आप ये सारी प्रॉम्प्ट्स यूज करो, कंटेंट को रीड करो, कंटेंट को चेंज करो, इंफॉर्मेशन जमा करो, आपको फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज की क्लास को फॉलो अप कर रहा हूँ। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं पहले ही, आज मैंने आपको ये भी करवा दिया है। अब घर पे आप पढ़ाई करें और इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर मैं कल वर्कशॉप रखता हूँ इंशाल्लाह, कोशिश है तो मैं आपको एक या दो जो है इनफॉर्मल सॉरी फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड भी करा दूंगा। बाकी सारी चीजें तो मैं करा चुका हूँ। फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड करा दूंगा। मैंने आपको विदाउट लेटर हेड तो फॉर्मल लेटर्स बहुत सारे कराए हैं, इनफॉर्मल भी मैंने आपको लेटर्स करा दिए हैं। फिर मैंने आपको प्रेसी भी बहुत सारी करा दी हैं। मैंने आपको ऐसे भी बहुत सारे करा दिए, इन जो एफिनिटी भी करवा दिया, फिशबोन भी करवा दिया। अब बस आप अपनी तैयारी करें, अल्लाह ताला के साथ पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। जी आईटीपी वाली क्लास है ना, इंशाल्लाह है। ठीक है, चले क्लास को फॉलो अप कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैंड आउट में आपको भेज देता हूँ इंशाल्लाह जरूर।